हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन। आज हम नेत्रगत संधिगत रोग के बारे में एक ट्रिक के द्वारा जानेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने जो नेत्र संधिगत रोग 9 तरह के बताए हैं, उनका श्लोक हम देखेंगे। पूया लस सोपना श्रावा प्रमाणिकालजी कृमि ग्रंथिस विगया रोगा संधिगता नमः। इसको अगर हम ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो एक ट्रिक ध्यान में रखेंगे कि पुई ऊपर इसको ध्यान में रखना है हमको कि कोई ऊपर श्रावी पाक में आलसी की कृमि पड़ा, या तो ध्यान में रखना है आलसी पर ऊपर पुई श्राव में कृमि पड़ा। संध्या नेत्री आलसी के पर ऊपर पुई श्राव में कृमि पड़ा, या तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो हम देखते हैं कि 9 संधिगत रोग। पूया लसा को हम एक्यूट या क्रोनिक डाइक्रोसिस्टाइटिस से कोरिलेट करते हैं। इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्राइमल सैक होता है, और उपनाह को हम लैक्राइमल सिस्ट से कोरिलेट करते हैं। जो 4 तरह के पोषस्राव होते हैं, पोषस्राव, कफस्राव, रक्त, जो 4 तरह के स्राव हैं उनमें पोषस्राव, कफस्राव, रक्तस्राव, पित्तस्राव, इनको हम नेत्रस्राव से को कहते हैं। इसको हम एपिफोरा बोलते हैं। इसमें डिस्चार्ज फ्रॉम इनर कैंथस होता है। जो परमाणिकालजी होता है उसको हम फ्लिक्टुनर कंजक्टिवाइटिस से कोरिलेट करते हैं। अल्जी को फ्लिक्टेनुलर कंजक्टिवाइटिस ऑफ एडवांस स्टेज से कोरिलेट करते हैं। और कृमि ग्रंथि को ब्लेफराइटिस अर्थात इन्फ्लामेशन ऑफ लिड मार्जिन, जिसमें कि कृमि होते हैं, से कोरिलेट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो 9 नेत्र संधिगत रोग होते हैं उनमें जो दोष क्या होते हैं और उनकी चिकित्सा क्या होती है। तो जो पूयालस होता है इसमें त्रिदोष होता है। पूयालस में त्रिदोष होता है, और इसमें हम वेधन चिकित्सा करते हैं। इसको एक ट्रिक ध्यान में रखेंगे। इस ट्रिक को ध्यान में रखना है कि पुत्र के पू से पूयालस हो जाएगा, और वा से त्र से होगा त्रिदोष, और वधु से वेधन। तो इसको एक ध्यान में रखना है कि पुत्र वधु की विदाई, इसमें ध्यान में रखना है कि पुत्र वधु की विदाई से वेधन ध्यान में रखना है। या तो केवल पुत्र वधु भी ध्यान में रखते हैं तो भी आसान है। तो एक और ध्यान में रखना है कि उपनाह में कफ दोष इन्वॉल्व होता है, इसमें भेदन करते हैं। और इसका जो ट्रिक होता है उपद्रवी काफिला वेदा। उपद्रवी के ऊ से उपनाह, कर से कफज, और वेदा से वेदन होगा। इसको ध्यान में रखना है। और ये जो 4 तरह के स्राव होते हैं, पित्तस्राव, कफस्राव, रक्तस्राव, पुईस्राव, इसमें जो दोष होते हैं क्रमशः पित्तज में पित्त, कफज में कफस्राव, रक्तज में रक्त, और पुईस्राव में त्रिदोष होता है। इसमें इसकी चिकित्सा असाध्य होती है। इन चारों स्राव की चिकित्सा असाध्य होती है। और परमाणिका में रक्त दोष होता है, इसमें छेदन करते हैं। इसको ध्यान में रख सकते हैं। पर को छेद के हम जो रक्त निकालते हैं तो इसमें रक्त दोष होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अलजी में सन्निपात दोष होता है, और इसमें जो है असाध्य होता है, से अलजी, ऐसे असाध्य। कृमि ग्रंथि में कफ दोष होता है, इसको ध्यान में रखना है, और इसमें भेदन करते हैं। तो इस तरह हम अगर ध्यान में रखते हैं तो ये हमको लंबे समय तक ध्यान में रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है।